क्वेश्चन में अब आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। KG लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 का, जिसका फेस वैल्यू 10 है। आगे सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो CRR भी दे रखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो गया। उसके बाद 12% डिबेंचर दे रखा हुआ है, ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है, अदर करंट लाइबिलिटी, तो ये हम लोग का लाइबिलिटी साइड का हो गया। एसेट साइड में क्या दे रखा है? फर्नीचर, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, तो ये हम लोग का एसेट साइड में दे रखा हुआ है। आगे आ जाते हैं। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है? ऑन 1 अप्रैल 2021 द कंपनी अनाउंस द बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट द रेट 15 पर शेयर। तो यहाँ पे हम लोग को बायबैक करना है 25% इक्विटी शेयर को, जिसका प्राइस, बायबैक का प्राइस कितना होने वाला है? 15 रुपीज़। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹75 लाख। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको 75 लाख में यहाँ पे सोल्ड कर लिया गया है। आगे क्या है? ऑन 5 अप्रैल 2021 द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक ऑन 30 अप्रैल 2021। यहाँ ऑन 30 अप्रैल 2021 द कंपनी इशूड 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे बोनस शेयर भी दे रखा हुआ है और बायबैक अब कंप्लीट हो रहा है 5 अप्रैल 2021 को। आगे क्या दे रखा है हम लोग को? यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। उसके बाद प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ KG लिमिटेड आफ्टर बोनस इशू ऑफ द शेयर। तो यहाँ हम लोग को बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है। तो सबसे पहले आइए सम्स को समझते हैं, उसके बाद बनाना स्टार्ट कर देंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन 1 में हम लोग को दे रखा हुआ है सबसे पहले बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितने का दे रखा हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है 1200 लाख का, 1200 लाख का दे रखा हुआ है, जिसका फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, जिसका फेस वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा हुआ है? 10 रुपीज़ दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला है? 25% इक्विटी शेयर, तो 25% कितना? 1200 का 25%, यहाँ पे बायबैक करना है। बायबैक कितना करना है? 1200 का 25%, तो ये कितना आ जाता है? तो 1200 इंटू 25%, तो ये हम लोग का 300 का बायबैक करना है। 300 का हम लोग को बायबैक करना है। बायबैक का प्राइस कितने होने वाला है? तो बायबैक का प्राइस होने वाला है, बायबैक प्राइस होने वाला है ₹15 पर शेयर, ₹15 पर शेयर। और फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू कितना था? 10 पर शेयर। तो इसका मतलब प्रीमियम कितना आ गया? प्रीमियम हम लोग का 5 आ गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 1200 लाख का था, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? 120 लाख हो जाएगा। तो ये 120 लाख में हम लोग को 25% हम लोग को बायबैक करना है। तो ये 1200 रुपीज़ का 25% मतलब हम लोग को 300 बायबैक करना है। अगर नंबर ऑफ शेयर में अगर इसको देखेंगे तो हम लोग को 30 लाख शेयर हम लोग को बायबैक करना है, जिसका प्राइस कितना होने वाला है? 15 बायबैक का प्राइस, और फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, और प्रीमियम बाकी कितना हो जाएगा? ₹5। तो ये दे रखा हुआ है। उसके बाद जितना भी इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट कितने का था? तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखा हुआ है कंपनी के पास 74 लाख का। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 74 लाख, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 74 लाख, जिसे सोल्ड कितना में किया गया है? 75 लाख में। सोल्ड कितना में किया गया है? 75 लाख में। तो यहाँ पे हम लोग का 1 लाख का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो गया। अब जब बायबैक हो जाता है, बायबैक कब होता है? बायबैक हम लोग का यहाँ पे होता है 1 अप्रैल को इनिशिएट किया गया था, और कंप्लीट कब होता है?
5 अप्रैल। तो ये हम लोग को 5 अप्रैल को कंप्लीट हो जाता है। और बायबैक कंप्लीट होने के बाद 30 अप्रैल को, यहाँ पे तो बायबैक का हो गया, और यहाँ पे 30 अप्रैल को कंपनी इशू करती हैं बोनस शेयर। कंपनी इशू बोनस शेयर करती हैं 1:4 के रेशियो में, 1:4 के रेशियो में कंपनी इशू करती हैं बोनस शेयर। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो ये हम लोग का हो गया सम्स। अब आ जाइए जनरल एंट्री बनाते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री में, जनरल एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट जितना का सोल्ड किए हैं उसके लिए बनाएंगे एंट्री। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने का एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कितना डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 74 लाख से, सॉरी 75 लाख का बेचा हुआ है तो 75 लाख से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट, 74 लाख का इन्वेस्टमेंट था कॉस्ट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लोग का डेबिट था इसलिए हम लोग क्रेडिट कर दिए। टू प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट 1 लाख का क्रेडिट हो गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गया हम लोग का। अब सेकेंड एंट्री, अब सेकेंड एंट्री बायबैक का करेंगे। तो बायबैक का एंट्री क्या हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। ये कितने से करेंगे डेबिट हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 30 लाख का, जिसका प्राइस कितना है, फेस वैल्यू कितना है 10, तो 30 × 10, तो 30 × 10, तो ये कितना हो गया हम लोग का 300। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो लॉस होता है उसके लिए, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम करें या हम लोग डायरेक्ट लॉस में पहले ट्रांसफ़र, मतलब बाद में या तो लॉस में ट्रांसफ़र करें या अभी लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे ही करेंगे दोनों में ही सेम ही होगा। तो यहाँ पे 30 × कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्रीमियम का, तो ये हम लोग का 150 आ गया। टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर बायबैक, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 450 का। तो यहाँ तो समझ में आ गया ना। यहाँ देखिए लॉस ऑन बायबैक कर सकते हैं, यहाँ पे लॉस ऑन बायबैक कर सकते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखे हैं, और फिर ये लॉस ऑन बायबैक को हम लोग बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र करें या एक बार में अभी ट्रांसफ़र कर देंगे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हम लोग का हो गया। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। आगे आ जाते हैं, ये इक्विटी शेयर बायबैक को हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हम लोग का कितने का हो जाएगा 450 का हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो ये हम लोग का हो गया। अब जितना फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर का, जितना हम लोग का फेस वैल्यू दे रखा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर का, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू जितना दे रखा हुआ है उसके इक्वल में हम लोग को CRR क्रिएट करना होगा। जितना फेस वैल्यू होता है उसके इक्वल में हम लोग को CRR क्रिएट करना होता है। तो चलिए CRR क्रिएट करते हैं। तो CRR हम लोग क्रिएट करने के लिए कहाँ से पैसा लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले सकते हैं, जनरल रिजर्व से ले सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जनरल रिजर्व से ले लेते हैं, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व से कितना ले लेंगे 265 का, और बचा हुआ पैसा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना बचा 35 बच जाएगा, तो 35 ले लेते हैं। टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो हम लोग रिजर्व भी क्रिएट कर लिए। अब रिजर्व क्रिएट करने के बाद हम लोग को क्या करना था, बोनस इशू करना था। बोनस इशू करना था किस रेशियो में, 1:4 के रेशियो में। अब बोनस के लिए एंट्री बनाएंगे। बोनस कहाँ से हम लोग देते हैं, तो CRR का यूज कर सकते हैं बोनस के लिए। तो CRR अकाउंट डेबिट
CRR का यूज ही एक ही चीज़ होता है ना, बोनस इशू करना। तो CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर। ये बोनस शेयर कैसे निकलेगा? तो यहाँ देखिए पहले कितने था शेयर हम लोग के पास, 120 था, जिसमें से 30 हम लोग बायबैक कर चुके हैं, इंटू 1/4 के रेशियो में दे रहे हैं, 1/4 के रेशियो में दे रहे हैं। तो 1/4 इंटू कितना कर देंगे, जितना फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू कितना है, 10 है। तो ये हम लोग का आ जाता है 120 माइनस 30 डिवाइड बाई 4 इंटू 10। तो ये हम लोग का बोनस शेयर के लिए कितना आ गया, 225 रुपीज़। तो ये समझ में आ गया ना। देखिए पहले से हम लोग के पास 120 लाख का शेयर था, जिसमें से 30 लाख का शेयर हम लोग बायबैक कर चुके हैं। तो जितना बायबैक कर चुके हैं इंटू 1/4 के जिस रेशियो में बायबैक करना है, 1:4 के रेशियो में, इंटू इसके क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग, इसका फेस वैल्यू से। अब बोनस शेयर देते हैं। तो बोनस शेयर अकाउंट डेबिट, बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 225 से ये हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग का जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। दूसरा क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ डिबेंचर भी दे रखा हुआ था, तो इसलिए नॉन करेंट लायबिलिटी आ जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जिसमें 12% डिबेंचर दे रखा हुआ है। थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में हम लोग का करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में फर्स्ट में क्या है, हम लोग का ट्रेड पेबल है, और सेकेंड नंबर में दे रखा हुआ है अदर करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी साइड का। अब एसेट साइड में चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर नॉन करेंट एसेट। यहाँ करेंट एसेट में मतलब यहाँ नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया। फिर करेंट एसेट में आते हैं। करेंट एसेट में हम लोग का क्या क्या दे रखा हुआ है, करेंट एसेट में हम लोग का दे रखा हुआ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एट कैश सिक्योर बैलेंस, ये हम लोग का दे रखा हुआ है। अब नोट्स ऑफ अकाउंट में आ जाते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का बच गया, यहाँ पे देखिए पहले से हम लोग के पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था, 1200 का, जिसमें से 300 का हम लोग बाय बैक कर चुके, और फिर से आ गया बोनस से इशू कितना का कर दिए, 225 का कर दिए। तो इस तरह से हम लोग का कितना हो जाता है, तो ये हम लोग का आ गया 1125 का कैपिटल आ गया। बस रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग को बना लेना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग को क्या क्या दे रखा हुआ है, तो आ जाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हुआ था 175 का, जिसमें से माइनस करेंगे यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, कितना का यूटिलाइज कर लिए थे, 150 का यूटिलाइज किए थे। उसके बाद दे रखा हुआ है CRR,
CRR में ऐड किए थे, फिर माइनस किए थे बोनस शेयर के लिए, ऐड किए थे बायबैक के लिए। तो CRR हम लोगों के पास कितना दे रखा हुआ, 200 का। बोनस शेयर में 225 यूज़ किए थे और ऐड कितना किए थे हम लोग, CRR में ट्रांसफ़र किए थे हम लोग 300 का। ये हो जाएगा। आगे दे रखा है जनरल रिजर्व 265 का था, लेकिन यूज़ कर लेते हम लोग CRR के लिए। फिर दे रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का दे रखा हुआ है, 170 का, जिसमें से CRR के लिए हम लोग यूज़ किए थे 35 का, और हम लोग को प्रॉफिट हो गया था, तो प्रॉफिट हम लोग का ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट हो गया था 1, ये हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हम लोग का हो गया 436। तो 436 हो गया। डिबेंचर कितने का दे रखा हुआ है हम लोग का, 750 का। ट्रेड पेबल कितने का दे रखा हुआ है, 745, 195। तो यहाँ पे 745, 195 टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 1125 प्लस 436 प्लस 750 प्लस 745 प्लस 195। तो ये हम लोग आ गया 3251 का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना आ जाएगा हम लोग का, 800 प्लस 226, 1800 था। टू 2026 का आ गया। कैश था 740, जिसमें से हम लोग यूटिलाइज कितने के कर लिए थे, हम लोग यूटिलाइज किए थे यहाँ पे कैश 450 का। तो 740 माइनस 450, तो ये हम लोग का आ गया प्लस इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए थे 75 का, तो प्लस 75, तो ये हम लोग का आ गया 365 का। कैश कितने का आ गया, 365 का आ गया। अब ऐड कर लेते हैं। $3251 का हम लोग का आ गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए कैश हम लोग के पास 740 का था, माइनस 450 का हम लोग यूटिलाइज किए थे जब बायबैक किए थे तब, प्लस 75 हम लोग को सोल्ड करने से, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने से आ गया था। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।